ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का साईं संदेश। आज फिर से एक नया दिन आपके जीवन में आस और उम्मीद की नई किरण लेकर आ चुका है। उस मालिक का शुक्रिया अदा करें, उन्होंने फिर से एक नया दिन दिया है आपको अपने सपने पूरा करने के लिए। हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करते रहें, क्योंकि जो दिया है उन्होंने हमें बहुत दिया है। उस परमात्मा का हमें हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए और ख़ुद को हमेशा भाग्यशाली समझना चाहिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं और आपका हर काम खुद ब खुद बन जाता है, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति है जो हमेशा आपके साथ है। आपको कामयाबी की और बढ़ते देखकर पूरी कायनात आपका साथ दे रही है आपकी मंजिल तक आपको ले जाने के लिए। भगवान हर पल हर घड़ी आपके साथ हैं, वो भी आपको कामयाब होते देखना चाहते हैं। जो इंसान मेहनत करता है भगवान उसका साथ हमेशा देते हैं। इंसान को खुद को हमेशा भाग्यशाली समझना चाहिए, कभी खुद के भाग्य को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचने लगते हैं, जैसे विचार करने लगते हैं, वही अनुभव हमारे जीवन में होने लगता है। आप खुद को भाग्यशाली समझें कि आपको भगवान ने सब कुछ दिया है और आपका कोई भी कार्य कभी नहीं रुकता, क्योंकि जिसने इस धरती पर हमें भेजा है उसका साया भी हमें कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन खाली झोली भी भर जाती है, हर मुराद पूरी होती है, क्योंकि वो हमारी अंतर आत्मा में निवास करते हैं। वो हर पल हर घड़ी हमारे साथ है। इसलिए अपने जीवन से कभी भी इंसान को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्त ज़रूर बदल जाता है। एक ना एक दिन आपका वक्त भी ज़रूर बदल जाएगा। इस दुनिया की खूबसूरती इंसानों से है, लेकिन इंसान की खूबसूरती उसकी इंसानियत से होती है। जिस इंसान के हृदय में इंसानियत ज़िंदा है, जो सबसे प्रेम करता है, सब पर दया करता है, परोपकार का भाव रखता है, ऐसे ही इंसानों के हृदय में ईश्वर का वास होता है। मंदिर मस्जिद में ईश्वर हमें नहीं मिलते, लेकिन जो सच्चा इंसान है, जिसके अंदर दया और प्रेम है, ऐसे लोगों के हृदय में रहना भगवान ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए आप अपना हर कर्म, हर फ़र्ज़, हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते रहिए, तो आपको कुछ भी पूजा पाठ करने की ज़रूरत ना होगी, क्योंकि भगवान ने हमेशा कहा है कि अपना कर्म करो, अपने कर्तव्य को पूरा करो, यही सच्ची पूजा और यही सच्ची भक्ति है। तो आप देखोगे एक दिन आपका जीवन भी ज़रूर बदलेगा। और अब वो वक्त आपके जीवन में आ चुका है। जो इंसान सहना सीख लेता है, जीवन में समझौते करना सीख लेता है, और वो टूट टूट कर इतना मजबूत बन जाता है कि अब उसे टूटने का भय ही नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया है। और ठोकरों के बाद ही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। ठोकरें खाने के बाद ही हम जीवन में सीख लेते हैं। कामयाबी बार बार ठोकरों को खाने के बाद ही मिलती है। तो आपने हर दर्द को सहा है, हर दुख को सहा है, लेकिन हर दर्द को अपने दिल में छुपाया है। जितना विश्वास आपको अपने बाबा पर है, जितनी अटूट श्रद्धा आपको अपने बाबा पर है, आपके दिल के एक कोने से हमेशा यही आवाज़ आती रही है कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा। अगर हमने कुछ भी बुरा नहीं किया है तो हमारे साथ कभी कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो अब वो समय आ चुका है, दुख का समय बीत चुका है। जिस दुख के चक्कर में आप उलझ चुके थे, जिन परेशानियों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया था, अब आपके जीवन में उनका अंत हो चुका है और अब आपके जीवन में बदलाव शुरू हो चुका है। आप देख भी पा रहे हो, कभी वक्त था कि एक एक पाई के लिए मोहताज होना पड़ता था, लेकिन आज वक्त है कि बड़े से बड़ा कार्य भी कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता। अब कोई भी परेशानी आए, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपको कभी उससे भय नहीं लगता, क्योंकि आपका विश्वास परिपूर्ण हो चुका है।
आत्मा और परमात्मा में विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक हम उन्हें अलग अलग समझते हैं, परमात्मा हमारे अंदर ही तो निवास करते हैं। हम परमात्मा के हैं और वो हमारे हैं, हम दोनों एक ही हैं। जब इस बात को इंसान समझ लेता है तो उसके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। अपनी ज़िंदगी का सारा भार बाबा पर सौंप दो, तो अब आप देखोगे कि बाबा आपका के लिए जीवन नामुमकिन कैसे कुछ भी बदलता नहीं है। है। वो आपको सब कुछ दे सकते थे, लेकिन सही वक्त पर सब कुछ मिलना ही सही होता है। अगर ये बुरा वक्त आपके जीवन में ना आता तो आप अपनी काबिलियत को कैसे जान पाते कि भगवान ने आपको कितना अनमोल बनाया है। आप बहुत काबिल हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपके जीवन में अकेलापन ना आया होता तो आज आप खुद को कभी ना पहचान पाते। इसीलिए भगवान जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। और अब वक्त का बदलाव शुरू हो चुका है। अब बीते वक्त को जो गुजर चुका है कभी अपने जीवन में लौटाना मत, उसे कभी याद मत करना। उन बुरी यादों से बाहर निकल आओ, क्योंकि सब कुछ बदल जाएगा। अब बुरा समय कभी लौट कर नहीं आएगा। बहुत कुछ ऐसा खोया है जो तुम्हें बहुत प्रिय था, जिससे तुम बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वो तो बाबा तुम्हें लौटा नहीं पाएंगे। लेकिन उससे भी बेहतर तुम्हें लौटाया जाएगा, जो तुम्हारे अतीत की हर बुरी याद को मिटा देगा। अब अपने जीवन वो सब तुम्हें मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। और जो कुछ अपने तुमसे दूर हो गए हैं वो भी तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। तुम्हारा परिवार फिर से पूरा होगा और सब सुखी से अपना जीवन बिताओगे। और बहुत जल्द बाबा तुम्हें शिरडी भी बुलाने वाले हैं। अब एक एक कर तुम्हारी सारी इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी। बस मेहनत करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि बहुत ऊंचाई तक तुम्हें जाना है। सदा खुश रहो, सदा जपते रहो। ओम साईं राम। हर हर महादेव।